साईं के नूर से बेनूर भी चमक जाती है। साईं के दरबार में बिगड़ी से बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ न दे रहा हो, जब आपके घर परिवार में लगातार दुर्भाग्य चल रहे हो, पैसे का अभाव चल रहा हो, जब आपके घर परिवार में भीषण बाधाएं चल रही हो, जिनके कारण से घर के आय का स्रोत एकदम से बंद हो गया हो, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल चल रहा हो, ऐसे समयों में इस उपाय को करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बाबा की कृपा बरस जाएगी, साथ साथ आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे और आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ में धन दौलत की बरकत बरस जाएगी। तो आइए सबसे पहले तो इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय बहुत इजी उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, केवल बताने में मुझे भले टाइम लग जाए, वरना 5 मिनट का यह उपाय है जो आपके किस्मत को संवार सकता है, आपसे बिगड़ी से बिगड़ी तकदीर संवार सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या करना है। देखिए, यह उपाय आप गुरुवार को करिएगा। गुरुवार का यह उपाय है, मैं आपको जो यह उपाय बता रहा हूं। और इस उपाय से इसमें 2 चीज मुख्य उपाय हैं। पहला तो घर की बाधा को समाप्त करना, दूसरा आपके घर में धन लक्ष्मी और बरकत लाना। क्योंकि देखिए, अगर रास्ते में कोई भी बाधा है, जब तक आप उसको समाप्त नहीं करेंगे, जब तक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में धन लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। तो इसलिए सबसे पहला कार्य इसमें क्या करना है, जो उपाय बता रहे हैं, घर की बाधा को समाप्त करना। घर की बाधा कैसे समाप्त होगी? बहुत इजी है। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले गुरुवार के दिन आप क्या करिएगा, इस पूजा को आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं गुरुवार को। और इस पूजा को मैं ये भी कहूँगा, कोई इसमें फिक्स नहीं है कि 1 गुरुवार करें, 10 गुरुवार करें। मैं तो कहता हूँ आज लाइव करिए, आपके जीवन में लगातार परिवर्तन आएगा, बाबा की कृपा बरसेगी। ये एक दिन का उपाय नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस घर में यह उपाय होता है उस घर में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कलह ऐसा कुछ आता ही नहीं है। उनके सौभाग्य सदैव उदय होते हैं और ऐसा परिवार सदैव यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा समाज में पाता ही पाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो आज भी बड़ी बड़ी मंदिरों में बड़े बड़े संत महंतों के श्री चरणों में जाके माथा टेकते हैं। ऐसा ही दर हमारे साईं का दर है, जिसके उपाय करने मात्र से आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, बस बाबा के नाम को ध्यान करके सुमिरन करके इस उपाय को करिएगा। अब मैं कह रहा हूं आपकी किस्मत संवरेगी। करना क्या है, आप शाम को करें या सुबह, एक तो चीज ये जान गए, गुरुवार को करना, एक चीज आप ये जान गए। अब आपको करना कैसे, आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ जाएं, नहा धो करके एकदम फ्रेश होके, हर चीज कार्य से निवृत्त होके आप एकदम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें गुरुवार के दिन आप पीला वस्त्र पहन लें, क्योंकि गुरु का जो प्रतीक होता है पीला है। तो आप पीला वस्त्र धारण कर लें। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो एक गमछा ही पीला रख लें अपने कंधे पर, और बाबा का एक चौकी पर जो है आसन लगाइए। आपको यह पूजा बैठ कर करना है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि गुरुदेव, हमारे घर की मंदिर है, वो दीवार में टंगी है, हम ऐसे पूजा करें कि ना करें। देखिए, वो आस्था का विषय है, लेकिन जो मैं, चूंकि कोई भी उपाय आप करते हैं तो वो आसन के साथ बैठ करके ही करना चाहिए। तो एक चौकी लगा लीजिए। मान लीजिए आप अपने कमरे में कहीं कर रहे हैं, तो आप उत्तर पूर्व का जो कोण होता है, ऐसे कोण पर ही मुख करके पूजा करिए, तो उसका फल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वह पॉजिटिव ऊर्जा का जो है कोण होता है। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आप मुँह करके पूजा करेंगे। वहाँ एक चौकी लगाइए, पीला आसन उस पर बिछाइए, पीला पुष्प ले लीजिए और उसके बाद हल्दी का चंदन लीजिएगा, हल्दी में अक्षत मिला लीजिएगा
एक लोटा जल रखिएगा, एक घी का दीप रखिएगा, धूप बत्ती, ये सब श्रद्धा के साथ। और आप क्या करिएगा, पीला लड्डू ले लीजिएगा मोतीचूर का, या जो भी पीला मिष्ठान फल, पीला जो आपको अवेलेबल हो, केला या जो भी चीज़ें आपको इस समय मौसमी फल अवेलेबल है, बाबा को भोग लगाने के लिए रख लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और करना है, आपको कम से कम 7 इलायची, हरी वाली इलायची ले लेना है और 7 लौंग ले लेना है, 7 लौंग। और उसके बाद एक सुपारी आती है जो पान में खाया जाता है, उसको साबुत सुपारी लेना, कटा वाला नहीं लेना है, जो पान में खाते हैं वो सुपारी ले लीजिए, उस पर हल्दी पोत लीजिएगा, 7 सुपारी लीजिएगा। और पान का पत्ता भी ले लीजिएगा, तो पान का पत्ता, 7 सुपारी, 7 हरी इलायची छोटी वाली, 7 लौंग आप इसी पान पर रख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इतना चीज़ आप कर लीजिए, कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा। अब इतना चीज़ें लेकर के आप बैठ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका जो संकल्प है उसके लिए आप एक काम करिएगा, अगर नारियल आप ले लें तो ज़्यादा बेटर है। नारियल ले लीजिएगा, उस पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा, या हल्दी का एक चंदन ही लगा दीजिएगा, आप जो कर पाएँ वो कर लें। उसके बाद जब नारियल हाथ में ले लीजिए, उसके बाद उसमें पीला पुष्प रखें, थोड़ा सा हल्दी वाला तो वाला चंदन रख लें। बाबा के सम्मुख सबसे पहले आप यही काम करेंगे, दक्षिणा, नारियल, फूल, अक्षत और हल्दी वाला वो सब ले करके आप हाथ जोड़ लीजिए और बाबा के सम्मुख यह बोलिए, जो मनोकामना आपकी है वह सभी चीज़ जो मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। बाबा तो देखिए त्रिकालज्ञ हैं, वो त्रिकालदर्शी, वह सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। लेकिन एक माँ के बच्चे को दुग्धपान तभी मिलता है जब वह रोता है। तो आप बाबा के सम्मुख अपनी आराधना कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, नारियल, अक्षत, फूल लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके बाबा के श्री चरणों में रख देंगे। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि क्या हर गुरुवार नारियल लेना है, ऐसा नहीं है। जब पहले दिन आप पूजा करेंगे, आप अपना संकल्प करेंगे, उसी दिन आपको नारियल लेना है। और हर गुरुवार नारियल नहीं लेना है, हर गुरुवार जो लेना है वो बता दे रहे हैं, केवल नारियल छोड़ के सब लेना, दक्षिणा छोड़ के सब लेना है हर गुरुवार। अब आपको करना क्या है, तो आपने सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया। अब बाबा को हल्दी का चंदन और अक्षत का चंदन लगाइए और स्वयं को हल्दी अक्षत का चंदन लगाकर, अगर बाबा की शिरडी की ऊदी हो तो वह मस्तक पे आप धारण कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा को सबसे पहले भोग लगा दें। भोग में मिष्ठान जो आपने लिया है पहले उसका भोग लगाएं, फिर फल फूल का भोग लगा दें। उसके बाद पीला पुष्प लेकर के बाबा के एक 11 वचन का एक बार ही मंत्र बोल करके, एक बार 11 वचन बोलना है। उसके बाद एक मंत्र भी करना, वो भी बताएंगे। 11 वचन आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शरण तज लेना। ये कह के जो पुष्प आपने हाथ में लिया बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता दीजिए, जो डेली की पूजा आप कर रहे हैं, 11 वचन बोलने के बाद डेली की पूजा करिएगा। साईं चालीसा, साईं बावनी, आरती जो आप करते हैं वह प्रतिदिन वाला पूजा जरूर करिएगा। इसके बाद आपको एक काम करना है, आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला ले सकते हैं, आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष का यह माला आप ले सकते हैं। इस माला को आपको जप करना है। माला जप करना आशा करता हूं कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक चीज जान लीजिए, ये जो सुमिरनी होती है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सुमिरनी होती है, जो ये वाला मेन ऊपर, तो ये सुमिरनी को आपको क्रॉस नहीं करना है। माला अगर आप सुमिरनी को क्रॉस करते हैं तो ये माना जाता है कि उसका परिपूर्ण फल नहीं मिलता, उसका उल्लंघन आपने कर दिया। तो इसलिए आपको, जैसे मान लीजिए सुमिरनी के आगे से आप पहला दाना पकड़ लिए, पहला दाना पकड़ लिया। अब मंत्र कौन करना है आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो है यह उपाय कर रहे हैं। तो इसमें ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः, ये मंत्र का आपको जप करना है।
और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो माला आपको ऐसे आपने लिया। माला देखिए कभी खुला माला नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी एकांत में तो खुला माला कर सकते हैं, नहीं तो गोमुखी होना चाहिए। गोमुखी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये गोमुखी आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये गोमुखी है। हमेशा गोमुखी के अंदर ही माला करना चाहिए, क्योंकि दिखा करके कभी भी माला पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को बताते हैं कि हम ऐसे पूजा करते हैं, ये विधान करते हैं, तो उसका भी फल नहीं मिलता, क्योंकि उस पर नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है। और जितना मंत्र जितना पूजा आप करते हैं उसमें भी आपका मन लगता ही नहीं है। तो वो होता क्या है कि आपके अंदर नकारात्मकता, इसलिए किसी को नहीं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं उसको भी नहीं बताना है, चुपचाप पूजा करिए अपने संकल्प के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माला जैसे, तो आप जैसे ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय नमः, ओम सर्वमंगल कराय, ऐसे करते हुए आपको एक ही माला जप करना है, मैं यही कह रहा हूँ। और जब सुमिरनी के पास आए तो चूंकि एक ही माला करना है, तो आप बस माले को ऐसे प्रणाम करिए और माले को आप सम्मान पूर्वक बाबा के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आपको अब यहाँ ध्यान देना है कि जो नारियल लिया, दक्षिणा लिया, मुझे क्या करना है। अब जो भोग लगाया, इसमें सबसे बड़ा चीज अब आप जानिएगा, जो आपने डली लिया है, मतलब सॉरी सुपारी लिया है, पान लिया है, इलायची लिया है और लौंग लिया है। अब यहाँ लास्ट फाइनल समझिएगा, आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, दोनों हाथों में पान, सुपारी, इलायची, लौंग, इन सब को लेकर के आपको क्या करना है, बाबा के श्री चरणों में रख देना। लास्ट में रखने के बाद अब एक काम करिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस इलायची को आपको मैं अब बता रहा हूँ, डली को चूंकि आप अगर पान खाते हैं तो वो अलग बात है, प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस डली को आप क्या करिए, और उस नारियल को, डली जो डली में जो सुपारी है, जो सुपारी आपने सबूत लिया साथ, वो उसको क्या करिए, आप किसी भी जगह पर जब भी साईं मंदिर जाएं तो इसको आप वहाँ चढ़ा दें। और नहीं तो एक काम करिए, पीपल के वृक्ष के जड़ के पास इसको रखिएगा। और इसको रखना किस टाइम है, इसको रखिएगा आप शाम के टाइम। शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय इसको रख के आइए, मतलब सूर्य 6 बजे के बाद जो है डाउन होने लगता है, जब क्षितिज पर सूर्य की छाया न रहे उसी समय आप रखाइए। और वहाँ भी नहा धोकर ही जाइएगा, एक लोटा जल चढ़ाइएगा और एक दीप जला के, अगरबत्ती जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल के वहाँ चले आइए। या जो भी मंत्र आपको आता है वह मंत्र बोल के, या नहीं भी आता है मंत्र तो कोई बात नहीं, वहाँ चढ़ा के पैर छुइए पीपल वृक्ष का, क्योंकि त्रिदेव उसी पर निवास करते हैं, पीपल वृक्ष पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। और नारियल यथा उचित स्थान पहुँच गया। अब यहाँ पर जो इलायची लौंग बचा है इसको रख लें। आप कहीं भी जा रहे हो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ इसको जेब में रख लीजिए। और जिनके घर में, जिनके बिजनेस में दिक्कत चल रही है वो क्या करें, जो दक्षिणा आपने रखा है, इस पूरे लौंग और इलायची को एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध दीजिए और अपने घर के या तो मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या दुकान है आपकी, शॉप है, बिजनेस है तो उसके मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा भागेगी और इलायची जो है वह या धन लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, तो आपके घर में भर भर के लक्ष्मी आएंगी। और यहाँ पर एक काम और करिएगा, एक दीप जो जलाइएगा पूरे घर में दिखा दीजिएगा, और यही उपाय आपके किस्मत को खोलेगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, बाबा का नाम सुमिरन ही अपने आप में महान है। इस उपाय में सबसे बड़ी चीज है गरीबों को देना अन्नदान। तो यहाँ पर आप समझिए, जो आपने भोग लगाया, ओम साई राम कहते हुए वह प्रसाद कुछ गरीबों में, अपने परिवार में वितरण करिए और स्वयं इसका प्रसाद पाइए। अब आप देखिएगा फिर घर में कैसे दुख दरिद्रता दूर होती है और धन का कैसे बरसात होता है, बाबा की कृपा का कैसे बरसात होता है। हर गुरुवार 4 से 5 गरीबों को अगर आप फल दान, अन्न दान, वस्त्र दान करते हैं हर गुरुवार, तो बाबा इससे अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बाबा स्वयं कहते थे
कि अन्न जो है वह ब्रह्म का स्वरूप है। अन्न से ही हमारी जिंदगी चलती है और अन्न का दान ही, आप शिरडी जाते हैं तो जो प्रसादालय, एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय शिरडी में है, वहाँ पर आप देखते हैं कि सब भक्तगण जाते हैं, प्रेम से भोजन करते हैं और इतना दिव्य भोजन वहाँ का रहता है प्रसाद बाबा का कि मैं आपका क्या बताऊँ। तो इसलिए आप लोग यह उपाय करिए, जब भी मौका मिले बाबा का दर्शन करने शिरडी जाइए और घर में भी ऐसा वातावरण बनाइए कि इस प्रकार से पूजा करिए कि पूरा घर एकदम पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाए। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों से कहेंगे, जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हो, घर में गृह कला चल रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधा चल रही हो, नौकरी बिजनेस व्यापार में बाधा चल रहा हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, आप उस पर आइए। अगर आप चाहते हैं आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन हो, मंत्र जप होके, तो निश्चित रूप से आपसे हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, उस पर बात होगी। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे लायक जो संभव है। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल करिए, मैसेज करिए। तो इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच में देते हैं, उसका लिंक है pathak.abhay015। तो इस पे आप संपर्क करिए। और एक भावना और, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।